समुद्र में फंसे लोग। समुद्र में फंसे एक आदमी के पास सिर्फ एक पेन था। आमतौर पर पेन की उपयोगिता कम लगती है, लेकिन वह आदमी सोचता था कि यह पेन शायद उनकी जान बचा सकता है। उसने अपना स्विमिंग सूट निकाला और उस पर बहुत गंभीरता से कुछ लिखने और ड्रॉ करने लगा। फिर उसने कंपास निकाला और लगभग विमान दुर्घटना की दिशा का हिसाब लगाया। इसके बाद उसने समुद्री धाराओं की दिशा के आधार पर अपनी वर्तमान स्थिति का पता लगाया। अतः उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर वे दक्षिण पश्चिम की ओर तैरते रहे तो संभवतः मित्र देश के किसी द्वीप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब एक समस्या थी, वे अपने बहाव की दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। पायलट ने स्विमिंग सूट को देखकर संदेह जताया। पहले उसने बहाव वाल्व की डोरी खोली और उसे वाल्व की नोक पर बांधा। फिर उसने लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करके एक तरह का समुद्री पंखा बनाया जो बहाव की दिशा बदल सकता था। यद्यपि हवा की दिशा पर नियंत्रण नहीं था, लेकिन यह गलत दिशा में बहने से बचा सकता था। बस अगर वे सही दिशा में लगातार चलते रहे तो किसी भी अनहोनी के बिना 10 दिनों में वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। उम्मीद की किरण देखने के बाद वे उत्साहित हो गए, बिल्कुल बड़े बच्चों की तरह, और लगभग रो ही पड़े। टीम लीडर ने तय किया कि सभी लोग बारी बारी से चौकीदारी करें। दिन रात 24 घंटे एंकर देखकर निगरानी रखें। इससे वे अपनी दिशा नहीं खोएंगे और जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। लेकिन खुशखबरी यहीं खत्म नहीं हुई। शाम के समय अचानक बारिश शुरू हो गई। यह तीनों के लिए पिछले 5 दिनों में पहली मीठी पानी की घूंट थी। उन्होंने बारिश को लालची तरीके से पिया और सभी पानी जमा करने वाले बर्तन भर लिए। बारिश के पानी से उनकी ताकत कुछ हद तक लौट आई, लेकिन लंबे समय तक भूखे और पानी के बिना वे ज्यादा दिन नहीं जीवित रह सकते थे। तभी माइक ने पेन निकाला और पानी में तेजी से गुदगुदाने लगा, उम्मीद करते हुए कि कुछ प्रोटीन मिल जाए। लेकिन उसने जो किया उससे उसे अंदाजा नहीं था कि उसने शायद लाइफ वाल्व को छू दिया। उसने अचानक महसूस किया कि कोई ताकत उसे खींच रही है। माइक ने जल्दी से जोर से घुमाया और आश्चर्यचकित रह गया। सामने एक शार्क थी।